इंडियन रेलवे का एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पूरी दुनिया को अपनी ओर देखने के लिए मजबूर करेगा। भारतीय रेलवे एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जो पूरे दुनिया की रेलवे कंपनीज को अपने पास बुलाने की, अपने पास ये सर्विस देने की क्षमता रखेगा। और ये अपने आप अपनी तरह का एक्चुअली दुनिया में एक होगा या फिर इक्के दुक्के होंगे, लेकिन अभी तक फिलहाल जो जानकारी आ रही है वो पूरी दुनिया में अपने तरह का एक होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारतीय रेलवे के हाईटेक ट्रेन टेस्टिंग ट्रैक का, जो राजस्थान के नागौर के पास बन रहा है। थोड़ा लेट जरूर हुआ है, दिसंबर 24 तक इसको कंप्लीट होने का था, लेकिन अब शायद दिसंबर 25 तक की डेट बताई जा रही है। डेफिनेटली इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, तो कुछ ना कुछ इफ एंड बट्स दिक्कतें आती रहती हैं उसको लेके। लेकिन यस, जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो शायद ये अपने तरह का वर्ल्ड में नंबर 1 रहेगा। 60 किलोमीटर लॉन्ग, जिसमें काफी सारे ब्रिजेस, अंडरपास, 4 स्टेशंस, वर्कशॉप्स, एम्प्लॉयज के क्वार्टर्स, अलग अलग ट्रैक इन द सेंस वहां पे कर्व ट्रैक्स भी होंगे, इंटरमीडिएट ट्रैक्स भी होंगे, स्ट्रेट ट्रैक्स भी होंगे। वो सारी चीजें लेके एक हाईटेक टेस्टिंग ट्रैक बन रहा है जहां पे रेलवे की बोगियां, रेलवे के इंजन्स, पूरी ट्रेन टेस्टिंग होगी। और जो टेस्टिंग ट्रैक लगभग 60 किलोमीटर जैसा है। मैंने पूरे पॉइंट्स नोट करके रखे हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा, और हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो, तो इंटरेस्ट लेके देखिएगा जरूर। सबसे पहला, स्पेशल फैसिलिटी टू टेस्ट ट्रेन इन ऑल एस्पेक्ट्स। लेंथ 60 किलोमीटर की है। ऑल एस्पेक्ट्स मतलब हर एक पहलू पे ये टेस्टिंग करेगा, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो सेफ्टी हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, कंफर्ट हो, स्टेबिलिटी हो, टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल, एवरीथिंग। हर चीज की टेस्टिंग इस ट्रैक में होगी ट्रेन की, और ना सिर्फ इंडिया की, वर्ल्ड की कहीं से भी आ जाओ, बिकॉज थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑलमोस्ट अब एक ट्रैक चल रहा है, तो कहीं से भी ट्रेन की टेस्टिंग आ जाए, या फिर कुछ और ट्रैक भी चल रहा हो तो पर्टिकुलर उस ट्रेन के लिए यहाँ पे डिजाइन करके उसको टेस्टिंग की जा सकती है। ये फैसिलिटी यहाँ पे रहेगी। लगभग 220 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार झेल सकता है ये ट्रैक। अभी की जो हमारे देश की जो ट्रैक्स हैं वो मैक्सिमम 180 किलोमीटर की रफ्तार झेल पाई हैं, वो भी वंदे भारत की। एवरेज 70, 80, 90, 100 चलती है बहुत सारी ट्रेनें। वंदे भारत तो एवरेज पे ही चल रही है मैक्सिमम रूट्स पे, 80, 90, 100 पे, और मैक्सिमम जो इसकी स्पीड देखी गई है वो 180 किलोमीटर की देखी गई है, रिकॉर्डेड है। लेकिन ये जो ट्रैक है टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस है, इतना मजबूत है, इतना शानदार है कि यहाँ पे 220 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार की भी टेस्टिंग हो सकती है। मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन हो जाएगा। जो ब्रॉड गेज की लाइंस होती हैं उनमें चलने वाली ट्रेन शायद ये हाईएस्ट स्पीड रहेगी, या फिर आगे इससे भी हो सकती है। ओके इसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं जो 4 में डिवाइडेड हैं। पहला तो हाई स्पीड सेक्शन है जहां पे अल्ट्रा फास्ट हाई स्पीड चेक्स होंगे। कर्व सेक्शन है, कर्व भी कई प्रकार के हैं, वो आगे आपको बताते जाऊंगा, कर्व मिलेंगे। उसके बाद स्टैटिक स्पीड करेक्शन है, और एक्सेलरेशन की चेकिंग होगी इस पूरे रूट में। स्पीड, कंफर्ट, सेफ्टी, टेस्टिंग, एवरीथिंग होगी। नई जो भी ट्रेन आती है, यहाँ पे एक और बहुत अच्छा सा मेक इन इंडिया एस्पेक्ट आ रहा है। यहाँ पे अगर कोई कंपनी इंटरेस्टेड है, जैसे मेट्रोस के जो बोगीज होते हैं, मेट्रोस के जो डिब्बे होते हैं, डेफिनेटली बॉम्बार्डर करके एक कंपनी है, शायद बड़ौदा की है, वो बनाती है। आगे चल के हो सकता है वो नॉर्मल ट्रेन के डिब्बे भी बनाने में इंटरेस्ट दिखाए, लेकिन उनकी टेस्टिंग कहाँ होगी? अभी टेस्टिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो ये टेस्टिंग फैसिलिटी यहीं होगी। आप ट्रेन बनाइए, आपको टेस्ट करना है, टेस्टिंग फैसिलिटी है, डेफिनेटली कुछ चार्जेस होंगे, और उसके बाद आप उसको बेच सकते हैं। बेचिए चाहे इंडियन रेलवे को, चाहे बाहर किसी को, लेकिन टेस्टिंग यहाँ पे उनकी फैसिलिटी मौजूद है। उसके रिकॉर्ड्स, उनकी जो भी जानकारियां होंगी, जो भी टेस्टिंग रिजल्ट्स होंगे, वो उनको दे सकते हैं। न्यू एंड ओल्ड बोथ ट्रेन की हो जाएगी। कई बार ये सवाल उठता है कि भाई जो ओल्ड ट्रेन चल रही है उनका क्या? तो भैया ओल्ड ट्रेन का भी अपडेशन होता है। ओल्ड ट्रेन भी और अच्छा परफॉर्म करती हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है, तो अगर उनको ज्यादा स्पीड, ज्यादा कंफर्ट, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारी चीजों की टेस्टिंग है तो वहां पे करने के लिए फैसिलिटी रहेगी इस रूट पे। और यहाँ नई जो ट्रेन इंट्रोड्यूस होगी उनकी टेस्टिंग तो होगी ही होगी। ट्रेन के डायमेंशंस चेक होंगे, ऑल लंबाई, चौड़ाई कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या शॉकअप्स हैं, क्या लेवलिंग है, कैसी चल रही है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, और काफी सारे पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। ये एक एजेंसी है गवर्नमेंट की जो रेलवे मैनेज करता है, RDSO, उसके द्वारा तैयार की जा रही है पूरी फैसिलिटी, जो कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंफर्ट, अपडेशन, हर चीज पे काम करेगी।
ओके, ये इसमें बहुत सारे कर्व्स हैं। कर्व्स मैं आपको बता दूं, जैसे 8 शेप का कर्व है, उसमें टेस्टिंग होगी। यू शेप का कर्व है, वो भी टेस्टिंग होगा। एस शेप का कर्व है, वो भी टेस्टिंग होगा। बहुत सारे राउंड सर्कल हैं। उसके बाद इसमें ब्रिजेस हैं। ब्रिजेस इसलिए रखा गया है कि भाई ऊपर से ट्रेन की टेस्टिंग को कोई दिक्कत नहीं आए, नीचे से रास्ता है वो उसमें चले जाएं। लूप्स हैं, होल लूप्स हैं। इसमें जितने भी मतलब ट्रेन में ए से लेके जेड तक, ए टू जेड जितने भी टेक्निकलिटीज हैं, जितने भी टेस्टिंग है, वो सारे एक ही जगह पे हो जाएंगे। इतनी एडवांस फैसिलिटी होगी। मतलब अगर यहाँ पे कोई ट्रेन चेक हो रही है, किसी ट्रेन की टेस्टिंग हो रही है, तो वो ए टू जेड सारे टेस्ट लेके क्लियर है तो क्लियर, और किसी में फेल है तो फेल, वो जो भी एक्चुअल होगा वो लेके निकलेगी ये ट्रेन यहाँ से। इतनी एडवांस फैसिलिटी है। कुछ मेरे पास इसके नंबर्स भी आए हैं। इसमें 23 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो स्ट्रेट ट्रैक रहेगा। 13 किलोमीटर का हाई स्पीड लूप है। इसमें 3 किलोमीटर का क्विक टेस्टिंग लूप है। 20 किलोमीटर के कर्व स्लोप हैं। कर्व, शार्प कर्व भी होंगे, नॉर्मल कर्व भी होंगे। 20 किलोमीटर के आसपास के हैं। 250 से 400 मीटर की स्मॉल लूप है। 400 से 600 मीटर के सेमी स्मॉल से थोड़ा ज्यादा लेवल के हैं, और 600 प्लस मीटर के हाई लूप हैं। एस एंड यू एंड 8 शेप के कर्व्स हैं। 7 बड़े ब्रिज हैं और 129 स्मॉल ब्रिजेस हैं इस पूरे ट्रैक में। 60 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैक है। डेफिनेटली 60 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैक काफी बड़ा होता है, किसी एक बड़े शहर से एक दूसरे शहर जाने तक का है। और ये सिर्फ यहाँ पे कोई दूसरा ट्रैफिक नहीं रहेगा कि सपोज कीजिए ना कि जैसे अभी वंदे भारत की स्लीपर टेस्टिंग हो रही है, स्लीपर ट्रेन की टेस्टिंग, अब वो सपोज कीजिए अहमदाबाद से मुंबई ट्रैक में टेस्टिंग हो रही है, तो उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा दूसरी ट्रेनों के साथ भी। तो फिर वो बीच में उसको रास्ता देंगे, फिर उसकी टेस्टिंग होगी, फिर कहीं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेन है तो उसको रोका जाएगा, या फिर उसको निकाल के दूसरी ट्रेनों को रोका जाएगा। मतलब एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने जैसा काम हो जाएगा। लेकिन इस ट्रैक का काम सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग रहेगा। कोई अदर ट्रैफिक नहीं, कोई किसी का रुकना नहीं, कोई किसी को रोकना नहीं। सिर्फ जो टेस्टिंग हो रही है वो सिर्फ वही काम होगा। अच्छा, इसमें 4 स्टेशन भी बनाए गए हैं, और एक जो नवा स्टेशन है वहां पे लैब भी रहेंगे। डेफिनेटली बहुत सारी टेस्टिंग होगी लैब्स में। वर्कशॉप रहेगी, और उसके बाद एम्प्लॉयज के क्वार्टर्स भी रहेंगे। इतना सारा कुछ है। और एक सवाल ये भी उठता है कि भाई ये डेजर्ट एरिया में क्यों ही? थोड़ा सा इस तरह की फैसिलिटीज के लिए एकांत चाहिए रहता है, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए रहता। उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो एरिया है ये ऑलरेडी अंग्रेजों के जमाने से रेलवे के पास था, लेकिन कुछ चेंजेस के कारण, कुछ अब डेजर्ट है, पहाड़ बन गए रेत के, और इन सब चीज के कारण या फिर ध्यान नहीं देने के कारण ऐसा बताया जा रहा है कि जो रेलवे ट्रैक है वो छुप गया था। फिर शायद कुछ सैटेलाइट की मदद से जब देखा जा रहा था तो वहां पता चला कि ट्रैक है। फिर यहाँ पे छानबीन की गई और देखा गया कि इतना लंबा चौड़ा ट्रैक ऑलरेडी वहां पे बना हुआ है ब्रिटिशर्स के जमाने से, आजादी के पहले के जमाने से, जिसको भुला दिया गया था। एक और केस ऐसा ही कुछ हुआ था जिसमें एक इंजन गुम गया था, 40-50 साल बाद मिला। इंडिया की बात है, वो मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। इंजन एक गुम गया था, 40-50 साल बाद मिला, और किसने ढूंढा? नासा की वेबसाइट ने ढूंढा। नासा को यह लग रहा था कि वो इंजन नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब प्लांट करके रखी है उन जंगलों में, क्योंकि पुराने जो इंजन्स थे उनका शेप वैसा ही कुछ होता था। तो नासा को लगा कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब प्लांट करके रखी, पूरे दुनिया में हल्ला मच गया था। वैसा ही कुछ ये ट्रैक भी ढूंढा गया जो ब्रिटिशर्स के जमाने का था। कुछ दिन पहले हरिद्वार की भी फोटो आई थी, जब पूरी नदी सूख गई थी तो नीचे से ट्रैक निकले थे। वैसा ही कुछ इसके साथ भी हुआ। तो रेलवे ने देखा कि हमारे पास जमीन है तो हम क्यों ही दूसरी जगह जाएं, और अधिग्रहण करना, हालांकि थोड़ा बहुत इसमें किया भी गया है, लेकिन 90% जगह जो थी वो रेलवे के पास ही थी। रेलवे लाइन डालने के लिए अधिग्रहण करना, लोगों से बात करना, केस लग रहा है, स्टे लग रहा, फिर उनको मुआवजा देना, ये सारी चीजें बड़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो ये प्रोजेक्ट तो समझो कि 100 साल पीछे चला जाता, लेकिन लकीली यहाँ पे ट्रैक था, जमीन रेलवे के पास थी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यहाँ पे ही ये प्रोजेक्ट फाइनल हुआ, इस पे काम हुआ, और ये दिसंबर 24 तक कंप्लीट होना था, लेकिन अब शायद ये 25 पे भी जाएगा। लेकिन जब भी होगा ये अपने आप में बिरला होगा पूरे वर्ल्ड में, ये अपने आप में एक नंबर होगा पूरे वर्ल्ड में। अब देखना है कि कब से स्टार्ट हो सकता है। इसके बहुत डिटेल्स वीडियो हैं यूट्यूब में, मैंने तो खाली पॉइंट्स आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन आपके पास समय हो तो जरूर देखिएगा। और देखने से ज्यादा अगर आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, अगर उनको पढ़ के खुद से विजुअलाइज करेंगे तब समझ में आएगा कि ये प्रोजेक्ट किस लेवल का है। ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड फेसबुक में देख रहे हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा पेज को।